हेलो फ्रेंड्स, मॉम एंड चाइल्ड केयर में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक बहुत ही मेन टॉपिक पे है जो शायद सभी पेरेंट्स को ये फेस ऑन करना पड़ा होगा। शायद नॉर्मली ये रहता है कि बच्चे जो हैं वो सोते समय बेड पे से गिर जाते हैं या फिर खेलते खेलते या जब वो वॉकिंग स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त उनका कभी कभी बैलेंस नहीं रहता या फिर उतना बैलेंस नहीं कर पाते कि इजीली कुछ चीज़ बीच में आई तो वो अपने आप को बैलेंस कर सके। किसी भी मूवमेंट पे सोते सोते गिरे या किसी भी तरीके से वो गिर रहा है, सर पे चोट आ रही है, तो क्या करना है वो पेरेंट्स को कभी कभी समझ नहीं आता, क्योंकि हर बार ये नहीं पता चलता है हमें कि किस टाइम पे हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना है, किस टाइम पे उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, यही समझ नहीं आता। और कभी कभी क्या होता है कि जब सिंपल प्रॉब्लम होता है तब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और जब सीरियस प्रॉब्लम होता है तब हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाता है। मेन ये है कि सर पे चोट लगने से ब्रेन पे डैमेज हुआ है कि नहीं, वो हमें बाहर से पता नहीं चल सकता। तो आपको क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है जब वो सर के बल गिरे, भले सोते समय या कभी भी, तो आपको सर पे जैसे ही उसको चोट आए तो क्या क्या चीज़ पे ध्यान देनी है, उसके ऊपर आज का ये वीडियो है। 3 चीज़ है। देखिए, सबसे पहला तो समझो कि बच्चा गिरा, आपने उसको हाथ में लिया, आपने उसको चुप करवाया और वो चुप भी हो गया। आपको 24 आवर्स तक उसको ऑब्जर्व करना है। एक, आपको ये देखना है कि उसका हाव भाव सही है या उसकी एक्टिविटी में कुछ चेंजेस आ रहा है या फिर उसका जो मूवमेंट है, मतलब जैसे वो मूवमेंट कर रहा था वैसे ही मूवमेंट कर रहा है रेगुलरली। आई मूवमेंट उसका वो भी फोकस करना है, आई मूवमेंट सही जा रहा है कि नहीं। आई मूवमेंट भी बराबर नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें अगर ठीक है, वो चुप भी हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को तो इन्फॉर्म करना ही है, डॉक्टर के पास जाना ही है कि वो गिर गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें 24 आवर्स आपको ऑब्जर्व करनी होगी। डॉक्टर पहले नॉर्मल दवाई दे देगा, लेकिन 24 आवर्स में अगर आपने ये सब चीज़ें देखी तो ऑन द स्पॉट आपको डॉक्टर के पास फिर से जाना है। आप फिर डॉक्टर के डोसेज को ख़त्म करने के लिए मत बैठना, क्योंकि डॉक्टर को भी अंदर नहीं पता कि क्या क्या डैमेज हुआ है, तो आपको ये सब ऑब्जर्व करना है। सेकेंड सिनेरियो रहता है कि समझो कि बच्चा गिरा, रो रहा है, आपने हाथ में लिया, गोदी में लिया, वो चुप हो गया। नेक्स्ट 24 आवर्स तक आपने ऑब्जर्व किया तो वो एकदम नॉर्मल है, उसकी एक्टिविटी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसको सूजन है, जहाँ चोट आई थी वहाँ जरा सी सूजन है, तो आप आइसिंग करवा दीजिए वहाँ पे, मतलब आप आइस लगा दीजिए वहाँ पे, तो सूजन कम हो जाएगी। पर एक्टिविटी उसकी नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर सूजन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, सूजन भी हो या ना भी हो, सर में चोट लगे तो डॉक्टर के पास जाना है। कोई भी सिनेरियो, मैं जो आपको 3 सिनेरियो बता रही हूँ, तीनों में डॉक्टर के पास आपको जाना ही है। सर पे चोट लगी है, कोई छोटी मैटर नहीं है, तो आपको जाना तो पड़ेगा। लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप ऑब्जर्व करिए, क्योंकि डॉक्टर घर पे नहीं है आपके, आपको ही ऑब्जर्व करके डॉक्टर को बताना है। तो सेकंड जो मैंने बताया उसमें सूजन आ रही है, आइजिंग आप कर रहे हो, पर आपके बच्चे की एक्टिविटी एकदम नॉर्मल है, ठीक है, तो ये एक सिनेरियो रहता है कि उसको ज़्यादा डैमेज नहीं होने के चांसेस है। थर्ड, वेर यू हैव टू बी अलर्ट। थर्ड सिनेरियो जिसमें काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है। एक, एक्टिविटी पे असर हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, जैसे वो रोज़ कर रहा है। वॉमिट, विद इन 24 आवर्स उसने वॉमिट की विदाउट एनी रीज़न, ना कुछ खाने पीने में आपने कुछ दिया है ऐसा। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा तो है, उसको तो ब्रेस्ट फीड पे ही है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क पे ही है, सॉलिड पे है, तो आपने कोई डाइट में चेंजेस नहीं किया है, फिर भी उसको वॉमिटिंग विद इन 24 आवर्स हो रही है, या वो अनकॉन्शियस हो रहा है ऑन द स्पॉट, जैसे ही गिरा कुछ ही टाइम में वो अनकॉन्शियस हो रहा है, या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या उसको ब्लड निकलना चालू हो गया है, और
कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन वो रोना बंद ही नहीं कर रहा है, तो फिर आपको अलर्ट रहना है और ऑन द स्पॉट उसी वक्त आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब मैं इन सब सी चीज़ों का आपको एक सॉल्यूशन बता रही हूँ। देखिए, अगर वो वॉकिंग कर रहा है और वो गिर रहा है तो उसके चांसेस कम है कि आप उसको बचा सको, क्योंकि वॉक एक मूवमेंट है, माइलस्टोन है। वॉकिंग करेगा वो, जो उसको एक माइलस्टोन कहते हैं, तो वो ज़रूरी है। बच्चे चलेंगे तो कभी गिरेंगे। लेकिन जो ये बेड पे से गिरने का जो मैंने सुना है केसेस, मतलब 5 में से 3 बच्चे को ये प्रॉब्लम रहता ही है कि वो बेड पे से बहुत बार गिरते हैं। तो एक सॉल्यूशन मैं इसका दे सकती हूँ आपको कि आप नीचे ही सोया करिए, फ्लोरिंग पे गद्दे बिछाकर उस पे ही सोया करिए। उससे क्या रहता है कि गिरने के चांसेस आपके, मतलब बच्चे के, बहुत, मतलब है ही नहीं चांसेस। वो गिर गिर के फ्लोरिंग पे ही है। और आपको ये कुछ साल तक संभालना है, जब तक वो इतना बड़ा ना हो जाए कि उसको बेड पे से गिरने जैसा नहीं हो। मतलब बेड पे से तो कभी हम बड़े भी गिर जाते हैं, लेकिन हमारे चांसेस इतने सालों में 1 टाइम रहता है। लेकिन बच्चे का जो स्टार्टिंग के 3-4 इयर्स रहते हैं, उसमें उनको ये समझ नहीं आता है, मतलब वो खुद को नींद में कंट्रोल नहीं कर सकते। वो घूमने जाएंगे, एक तो उनकी एक्टिविटी पूरे दिन की इतनी रहती है, इतने थके पके रहते हैं, फिर भी उनका घूमना, कभी बेड में इस तरफ आ जाते हैं, कभी उस तरफ आ जाते हैं, तो उनके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि उनके चांसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको 3-4 या 5 इयर्स संभालना है। तो प्लीज़ आप फ्लोरिंग पे सोइए। उससे आप, जो ये मेजर इश्यूज रहता है, ब्रेन ही मेन, मतलब ब्रेन में ही अगर डैमेज हो गया बहुत बड़ा, तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके बच्चे के साथ। और बेटर इन सब चीज़ को अगर आपको अवॉइड करना है ना, तो आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप फ्लोरिंग पे सोया करिए, जिससे ये सब इश्यूज ना आए। बाकी किन किन चीज़ों पे आपको अलर्ट रहना है वो मैंने आपको बता दिया है, तो तुरंत ही उस बात पे अलर्ट रहना। और प्लीज़, जो भी मैंने आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला है वो आप ऑब्जर्व करना अब, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि बच्चे गिरते ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, गिरते हैं, गिरकर ही बड़े होते हैं। लेकिन गिर के बड़े होते हैं और सर के बल गिर के ऐसे कुछ सीरियस इश्यूज बता रहे हैं, इंडिकेटर्स आपको दिए जा रहे हैं, फिर भी आप नोटिस नहीं करोगे, तो फिर आपका बच्चा बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों का आप ध्यान देना और सारे ऑब्जर्वेशंस जो भी मैंने आपको बताया है उनको नोटिस करते रहना। थैंक यू।